तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि 12 हॉल मास्टर्स एक जगह मौजूद होते हैं और वहाँ पे एक डिसाइपल उन्हें आकर बताता है कि हमारे बहुत सारे सेक्ट पर दूसरे सेक्ट ने कब्जा कर लिया है। ये बातें सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मगर फिर एक और डिसाइपल आके बताता है कि हमारे कुछ सेक्ट अभी भी बचे हुए हैं जिन्हें ट्यानलान सेक्ट ने बचाया है। ये सुनने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्यानलान सेक्ट की लीडरशिप में अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। और इतने में शुयान भी वहाँ पे आ पहुँचता है। उसे देखकर वो लोग सब हैरान हो जाते हैं। इतने में हॉल मास्टर उसके आगे झुक जाता है, उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर लॉर्ड शेन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा लीडर नहीं है, हमारा लीडर तो ज़ेंग बाइशी है। मगर शुयान उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वुयू पैलेस का मास्टर शुयान से कहता है कि मेरा वुयिंग पैलेस, टोंगबाओ और टाइशेन सभी पैलेस आपके हाथ में है। अब मेरे उन दो पैलेस को आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि अगर वो हैं तो मेरा वुयू पैलेस है, अगर वो नहीं तो वुयू पैलेस की भी कोई अहमियत नहीं। ये कहने के बाद वो सारे के सारे मास्टर्स शुयान के आगे आकर झुक जाते हैं और उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद लॉर्ड चेन भी सिचुएशन को देखता है तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता, जिस पर वो भी शुयान के आगे आकर झुक जाता है और उसे अपना नया लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। और पैलेस मास्टर शुयान से कहता है कि हमारे सभी सेक्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि बहुत जल्द हमारा वुयू पैलेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि आप इसके लिए क्या डिसीजन लेने वाले हैं, पर हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। जिसके बाद शुयान कहता है कि ज़ेंग बाइशी काफी देर से ये सारा ड्रामा देख रहा है, मगर वो अभी भी बाहर नहीं आ रहा। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और इतने में हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा हल्का सा खुलता है, अंदर कोई आता है और हमें उन सभी हॉल मास्टर्स के ऊपर कोई आदमी चलता हुआ आता हुआ दिखाई देता है। वो शख्स असल में ज़ेंग बाइशी ही था। उसे वहाँ पे देखकर लॉर्ड चेन कहता है कि ज़ेंग बाइशी तुम जिंदा हो, तुम इतने दिन तक कहाँ थे, हमें तुम्हारी जरूरत थी, एक लीडर होने के नाते तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था। मगर ज़ेंग बाइशी उसे चुप कराते हुए सीधा शुयान के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मैं अपना वरी फ्री लैंड तुम्हें दे रहा हूँ, उम्मीद है कि ये छोटी सी मछलियाँ तुम्हें तंग नहीं करेंगी। ये सुनकर शुयान उसे कोई जवाब नहीं देता और याया आगे आकर कहता है कि इस ओल्ड मैन की हिम्मत तो देखो, वो उन 8 ग्रेड के इमोर्टल्स को छोटी मछलियाँ कह रहा है, जबकि वो जानता है कि शेनहाई जिंग के सभी वॉरियर्स इलाइट वॉरियर्स हैं, सब के सब अर्थ इमोर्टल लेवल के वॉरियर्स हैं। उन्हें मारने के लिए तो कम से कम भी महीना भी लग सकता है और तुम उन लोगों को मामूली सी मछलियां कह रहे हो। ये सुनकर वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं, जिस पर लॉर्ड चेन गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर का मजाक उड़ाने की। मगर दूसरी तरफ ज़ेंग बाइशी कहता है कि फिलहाल इस कंडीशन में तो मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं नहीं जानता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मगर क्योंकि तुमने मुझे बाहर आने के लिए कहा है तो इसीलिए मैं बाहर आया हूँ। उम्मीद है कि तुम्हारे पास इसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन होगा। ये बात सुनकर लॉर्ड चेन भी हंसने लगता है, मगर दूसरी तरफ शुयान थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि सोल हेवन इन्फिनिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। सुनते ही बाइशान के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें उस सोल हेवन इन्फिनिट फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता है, मैंने आज तक उसे यूज नहीं किया, मैंने उसे बहुत लंबे टाइम से छुपा कर रखा है। ये कहकर वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज के दिन यूज नहीं करूंगा तो फिर इसका फायदा ही क्या। ये कहने के बाद वो इन्फिनिट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे वंडरलैंड का एरे बनाता है, जिसे देखकर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जिसके बाद कुछ और बंदे कहते हैं कि ये तो पूरा का पूरा हमारा वरी फ्री वंडरलैंड है। तो ज़ेंग बाइशी उन्हें बताता है कि जब मैंने इस वंडरलैंड को एस्टेब्लिश किया था तो उस वक्त मैंने इसके अंदर 12 अलग अलग सेक्ट बनाए थे, ताकि कभी भी कोई भी हमारे वुयू पैलेस पर हमला करने के लिए आए तो हम लोगों को उनका पहले से ही पता चल जाए और हम वक्त रहते ही उन्हें वहीं पे ही रोक दें। और फिर वो शुयान से कहता है कि तुमने जो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कहा था वो मैंने कर दी है। इतने में लिन शुई की आवाज आती है, वो कहती है कि इस एरे के ऊपर ये रेड डॉट्स क्या हैं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन रेड डॉट्स वाली जगह पे शेनहाई जिंग के लोगों ने अटैक किया है? तो मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, मगर इस एरे को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे वरी फ्री वंडरलैंड में हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं और किस जगह लड़ाई चल रही है, ये सब कुछ हमें यहाँ से सिर्फ दिखाया जा सकता है। मगर हम इस मैप के जरिए
वार पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते। मगर शुयान कहता है कि शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते। ये कहने के बाद वो उस स्टोन को वापस बाहर बुलाता है, जिसे देखते ही ज़ेंग बाइशी कहता है कि मुझे ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और दूसरी तरफ शुयान उससे कहता है कि जाओ और जाकर 8 ग्रेड के सभी इमोर्टल्स को खत्म कर दो। ये सुनते ही वो स्टोन सीधा उस एरे के ऊपर आ जाता है और गोल गोल घूमने लगता है, जिस पर वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है। और फिर वो स्टोन अचानक से बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसी एरे को दोबारा से एक्टिवेट करता है। और इस मर्तबा उस एरे के ऊपर हमें लाइटनिंग भी दिखाई जाती है, जिस पर वो लॉर्ड चेन कहता है कि ये स्टोन तो बस पहले वाले के मुकाबले में बहुत बड़ा एरे बनाकर दिखा रहा है, इससे ज्यादा बढ़कर इसने कुछ भी नहीं किया। और इस तरफ ज़ेंग बाइशी शुयान से कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो शुयान कहता है कि हर वो शख्स जो कि मुझे ऑफेंड करेगा उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में होगी। ये कहने के बाद शुयान जैसे ही चुटकी बजाता है तो अचानक उस स्टोन के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और हमें उस वंडरलैंड में एक सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे शेन हाई जिंग के लोगों ने कुछ डिसाइपल्स को काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। मगर अचानक उनके ऊपर एक लाइटनिंग आकर गिरती है, जिससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ये देखकर वो डिसाइपल भी चौंक जाते हैं कि अचानक से ये लाइटनिंग कहां से आई। और फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वही रेड लाइटनिंग आती है। वो रेड लाइटनिंग जैसे ही उन डिसाइपल्स पर गिर रही थी, वो वहीं पे ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे, जिस पर उनके लीडर भी परेशान हो गए थे कि आखिर हम पे हमला कौन कर रहा है और ये किस तरह का अटैक है। ये कहने के साथ वो अटैक उस पर भी आकर गिरता है और वो भी वहीं पे ही खत्म हो जाता है। और अगले सीन में हम लोग लिन फेंग को देखते हैं, वो भी कुछ वॉरियर से लड़ रहा था, मगर अचानक वहाँ पे वही सेम लाइटनिंग आती है जो कि वहाँ मौजूद सभी वॉरियर्स का काम तमाम कर देती है। ये देखकर लिन फेंग कहता है कि अभी तो लड़ाई सिर्फ शुरू हुई थी और अभी तो सिर्फ मजा आने लगा था, मगर ये वॉरियर्स तो अपने आप ही मरते जा रहे हैं। ये सुनकर गावलिन कहती है ये तो और भी अच्छी बात है, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर दूसरी तरफ कॉमेट को पता चल जाता है कि ये कौन कर रहा है। वो सबको बताता है कि ये सब कुछ मास्टर ने किया है। जिसके बाद वो सब लोग उस मैप को देखते हैं तो कहते हैं कि ये नामुमकिन है। और ज़ेंग बाइशी भी चौंक जाता है और कहता है कि सिर्फ कुछ ही देर में सभी इमोर्टल्स खत्म हो गए, सिर्फ 12 ही इमोर्टल्स वहाँ पे बचे हुए हैं। आखिर शुयान ये सब कुछ कैसे कर सकता है। जिसके बाद शुयान अंदर वापस चला जाता है और दूसरी तरफ वो यू पैलेस का मास्टर भी हैरान रह जाता है और वो लॉर्ड चेन से कहता है कि हजारों इमोर्टल्स को शुयान ने पल भर में ही खत्म कर दिया, आखिर ये किस तरह की पावर है। ये कहने के बाद याया उनके सामने आ जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम लोग मेरे मास्टर की पावर को देखकर काफी सरप्राइज हुए हो। मेरा मास्टर जो चाहे वो कर सकता है, उसके बस में हर चीज है और तुम सब लोग बहुत ही लकी हो कि तुम मेरे मास्टर की पावर को अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हो। और इतने में एल्डर शेन उनके सामने आकर कहता है कि मैं स्काई ब्लू सेक्ट का एक सीनियर लीडर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग हमारे स्काई ब्लू सेक्ट के साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करो और तुम लोग हमारे वफादार बनो। उम्मीद है कि हमारी बात तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम समझ गए। मगर लॉर्ड चेन गुस्से में सीधा शुयान के पास जाने लगता है। अंदर शुयान बैठा हुआ था तो लॉर्ड चेन उसके सामने आ जाता है और वो यू पैलेस के मास्टर को लगा कि शायद वो कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा, मगर वो शुयान के आगे झुक जाता है और उसे अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद लिन शुई उन सब लोगों से कहती है कि अब तुम सब लोगों की बारी है, तुम सब लोग अपनी वफादारी का सबूत दो और अभी सिर्फ 12 हॉल मास्टर्स बाकी हैं। उम्मीद है कि आप लोग उन्हें भी अच्छे से ट्रीट करेंगे। जिस पर वो सब के सब हाँ कहते हैं। अगले सीन में हम लोग एल्डर शेन और एल्डर लुओ फेंग को देखते हैं। वो दोनों ही एक जगह बैठकर गेम खेल रहे थे। इतने में अचानक ज़ेंग बाइशी की आवाज की वजह से एल्डर शेन के हाथ से एक छोटा सा स्टोन गिर जाता है और वो गलत जगह गिरता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर एल्डर लुओ फेंग उसे उठाने नहीं देता। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग ज़ेंग बाइशी को देखते हैं। वो शुयान के साथ बातें करते हुए कहता है कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की ताकि मैं पता लगा सकूं कि आखिर वो कॉज और इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है। इस स्टोन को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये तो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है। मगर फिर शुयान को देखकर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर नहीं हो सकता। पर पिछले कई सालों से मैंने इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कितनी कोशिश की, मगर हमेशा मैं कामयाब नहीं रहा। वो ओल्ड मैन क्यों हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ ट्रिक करता है। वो हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहता है। उसी ने मुझे ये फॉर्मेशन दी थी, मगर उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मगर शुयान उससे कहता है कि मास्टर ने तुम्हें वो टियान वूजी फॉर्मेशन देकर एक हिंट दी थी। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी भी हैरान हो जाता है
और फिर शुयान उससे कहता है कि तुमने इस फॉर्मेशन की आइस को ही मिस कर दिया है। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी कहता है कि चलो अब छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हारा मास्टर बहुत चालाक है, उसके पास हजारों ट्रिक्स हैं, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मगर फिर शुयान उससे कहता है कि चलो मुझे अब कुछ गोट्स के बारे में बताओ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।